1970 के दशक का वो सीरियल किलर जिसने 1974 से लेके 1978 के बीच में पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया। और उस सीरियल किलर के पकड़े जाने के बाद उसने ये भी कबूला कि उसने 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ करा और उनका मर्डर करा है। उसका नाम था टेड बंडी। और कहा जाता है कि दुनिया के सारे सीरियल किलर को अगर एक साथ भी खड़ा कर दिया जाए तो भी टेड बंडी उसमें सबसे ज्यादा हैंडसम और समझदार था। और इसीलिए आज भी टेड बंडी को बाकी सीरियल किलर के साथ कंपेयर किया जाता है। और अमेरिकन पुलिस ने टेड बंडी की मदद से एक दूसरे सीरियल किलर को भी पकड़ा जिसने 50 से ज्यादा मर्डर करे थे। टेड का जन्म 24 नवंबर 1946 में अमेरिका के बर्लिंगटन के वेरमोंट में हुआ। टेड की माँ का नाम लुइस कॉविल था और जब टेड की माँ ने टेड को जन्म दिया था उस समय पे उनकी शादी नहीं हुई थी। और जो टेड के डैड थे उन्होंने कॉविल को टेड के जन्म देने से पहले ही छोड़ दिया था। और टेड की माँ बताती है कि उनका अफेयर कुछ समय के लिए एक आर्मी ऑफिसर के साथ भी चला था जिसका नाम जॉन वर्थिंगटन था और शायद टेड उन्हीं का लड़का है। मगर ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि टेड जॉन का ही लड़का था, इसलिए टेड को कभी ये पता नहीं चल पाया कि उसका असली बाप कौन है। और टेड की माँ अपने पेरेंट्स के घर रहती थी, यानी कि टेड के नाना नानी के घर। और टेड के जन्म होने के बाद से ही टेड के जो नाना नानी थे वो शुरू से ही टेड को ये समझाते थे कि जो कॉवेल है वो उसकी बहन है। और जो उसके नाना नानी है वो इसे ये भी बोलते थे कि वो उसके माँ बाप है। और जो टेड के नाना थे वो काफी ज्यादा गुस्सैल किस्म के आदमी थे। वो बात बात पे हर किसी से झगड़ा कर लिया करते थे और वो अपने बच्चों को भी मारते पीटते थे और वो टेड को भी मारते पीटते थे। और टेड की जो माँ होती है वो इस मारपीट से परेशान होकर के वहाँ से भाग जाती है और वो टेड को भी अपने साथ ले आती है। वो अपने चचेरे भाई के घर रहने चली जाती है जो कि वॉशिंगटन में होता है। और वहाँ पे टेड की माँ की मुलाकात एक अस्पताल के रसोइये से होती है जिसका नाम होता है जॉनी बंडी। और उस समय पे टेड की उम्र 5 साल थी। और कुछ ही समय बाद जो टेड की माँ होती है वो जॉनी बंडी से शादी कर लेती है। और जो जॉनी बंडी होता है वो टेड को अपने बच्चे की तरह पालता है। वो उसकी परवरिश में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं करता और उससे काफी ज्यादा प्यार करता है जैसे कि वो उसका खुद का सगा बेटा हो। और उससे उसके 4 बच्चे और होते हैं और वो अपने किसी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करता। वो टेड को भी उतना ही प्यार देता था जितना वो अपने बाकी बच्चों को प्यार करता था। लेकिन टेड को अपना जो ये दूसरा बाप था ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन टेड को अभी तक ये नहीं पता था कि कोविल उसकी माँ है। उसको लगता था कि ये उसकी बहन है। और जैसे जैसे टेड बड़ा होता जा रहा था वैसे वैसे उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। वो लड़कियों का पीछा करता था और उनको उनके घर की खिड़कियों से कपड़े वगैरह बदलते हुए देखता था और उनके घर के अंदर घुस जाता था, उनके घर में चोरी करता था, लड़कियों को नहाते हुए देखा करता था। और जब टेड थोड़ा और बड़ा होता है तो 1965 में वो चाइनीज लैंग्वेज सीखने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। और 1 साल बाद वो उस यूनिवर्सिटी से अपना ट्रांसफर करा के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में करवा लेता है जहाँ पे वो एक लड़की को डेट करने लगता है जिसका नाम स्टेफनी ब्रूक्स होता है। जो टेड था वो ब्रूक्स से काफी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन 1968 में टेड जो होता है अपना कॉलेज वगैरह छोड़ करके छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देता है और पॉलिटिक्स लाइन में भी घुसना शुरू कर देता है। और इसी बीच जो टेड की गर्लफ्रेंड होती है वो टेड को ये कह के छोड़ देती है कि तुम आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकते, तुम किसी भी काबिल नहीं हो। और इस बात से टेड को काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसी बीच टेड के हाथ में उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी लग जाता है जिसके अंदर उसे पता चलता है कि बर्थ सर्टिफिकेट में तो उसका बाप का नाम ही नहीं है और जो कोवेल है वो उसकी बहन नहीं है, वो उसकी माँ है। और ये सच्चाई देख करके टेड अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है। उसे शुरू से जो चीजें लगती थी वैसी वो चीजें थी नहीं, उससे काफी सारी जो सच्चाई थी वो छुपाई जा रही थी। और फिर टेड 1970 में दोबारा से उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और वहाँ पे अब की बार वो साइकोलॉजी में मेजर की डिग्री हासिल कर लेता है। और जो कोई भी टेड से मिलता है वो टेड का दीवाना हो जाता है। लोगों की नजर में जो टेड था वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। इसके बाद वो सुसाइड हॉटलाइन में भी काम करता है। सुसाइड हॉटलाइन का मतलब वो होता है कि जैसे अगर कोई मतलब सुसाइड वगैरह कर रहा है तो गवर्नमेंट एक नंबर देती है जिसपे बात करने के बाद सामने से कोई दूसरा बंदा बात करता है और वो सामने वाले को मोटिवेट करता है कि वो सुसाइड वगैरह ना करे। और टेड यही काम किया करता था। टेड जो सुसाइड करने वाले लोग होते थे उन्हें मोटिवेट किया करता था ताकि वो लोग सुसाइड वगैरह ना करें। और फिर उसने दोबारा से पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। और इसी बीच 1970 में उसने एक एलिजाबेथ नाम की लड़की को भी डेट करना शुरू कर दिया था जिसके बारे में उसकी पहली गर्लफ्रेंड ब्रूक्स को भी नहीं पता था। और वो एलिजाबेथ के पीठ पीछे ब्रूक्स को भी डेट करना शुरू कर देता है। और अब ना तो ब्रूक्स को पता था कि जो टेड है वो एलिजाबेथ को डेट कर रहा है और ना एलिजाबेथ को पता था कि टेड जो है वो ब्रूक्स को डेट कर रहा है। और इसके अलावा भी वो कई सारी लड़कियों को जो था डेट कर रहा था। और टेड जहाँ कहीं भी जाता था पार्टी फंक्शन वगैरह में वो वहाँ पे ब्रूक्स को हर किसी से मिलवाता और वो ये भी कहता था कि वो ब्रूक्स से शादी करेगा। लेकिन 4 जनवरी 1974 को रात के समय टेड ब्रूक्स के पास फोन करता है और उसे बिना बताए उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन वो ब्रूक्स को ये नहीं बताता कि वो किस वजह से ब्रेकअप कर रहा है। लेकिन ब्रूक्स ये बताती है कि हो सकता है वो पिछले ब्रेकअप का बदला ले रहा था उससे, क्योंकि पहले ब्रूक्स ने उसके साथ ब्रेकअप किया था, अब टेड ने ब्रूक्स के साथ ब्रेकअप किया था। और कहा जाता है कि टेड ने अपना पहला मर्डर अपनी टीनेज में करा था, लेकिन उसका कोई भी प्रूफ ना होने की वजह से उसके जो
मर्डर की काउंटिंग थी वो 4 जनवरी 1974 से शुरू करी थी, यानी कि जिस दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करा था ब्रूक से, उसी रात को 18 साल की कैरन के अपार्टमेंट में घुसता है और उसके ऊपर एक लोहे की रॉड से हमला करता है और फिर उसी रॉड को उसके प्राइवेट पार्ट में भी घुसाता है और उसके साथ रेप भी करता है। लेकिन जो कैरन होती है उसकी जान बच जाती है, वो सिर्फ खाली कुछ दिनों के लिए कोमा में जाती है, जिसको देख करके जो टेड होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अगली बार वो इस तरीके से किसी को मारेगा कि वो बचे ही ना। फिर 1 फरवरी को 21 साल की लिंडा एन हेली को उसके अपार्टमेंट में घुस के उसे इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वो उसे उठाता है, अपने साथ लेकर के जाता है और एक सुनसान जगह पे उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उसे जान से मार देता है। और यही वो समय था जब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के आसपास की लड़कियां जो उस कॉलेज में पढ़ती थी वो अचानक से गायब होने लगी थी और अब वो पकड़ा ना जाए इसलिए वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज करता है और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह की कम उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उसके पास एक लाइट ब्राउन कलर की बीटल कार थी, वो कम उम्र की लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाता था और उन्हें अपना शिकार बनाता था। इसके अलावा वो अपने हाथ पैर पे नकली प्लास्टर चढ़ा करके लड़कियों से मदद मांगा करता था। वो उन लड़कियों से कहता था कि उसके हाथ पैर में चोट लगे जिसके चलते वो अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, तो उसे उसकी गाड़ी में बिठा करके थोड़ी सी आगे छोड़ दो। और जब लड़कियां उसकी हेल्प करती थी तो वो सुनसान इलाका देख करके उन लड़कियों को अपना शिकार बना लेता था। और ये ज्यादातर लड़कियां स्टूडेंट थी जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा करती थी, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो उसके चंगुल से भागने में कामयाब हुई, जैसे कि कैरोल। टेड जो है वो कैरोल के पास जाता है और उससे कहता है कि उसके घर के पास चोरी हुई है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। तो जो कैरोल होती है वो टेड की बात मान जाती है और वो टेड के साथ उसकी गाड़ी में पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। लेकिन टेड जो होता है वो अचानक से अपना रास्ता बदल लेता है, जिसे देख के कैरोल को टेड के ऊपर थोड़ा शक होता है और वो चलती गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचा लेती है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर के टेड के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराती है। वो टेड का एक स्केच भी बनवाती है और साथ में वो ये भी बताती है कि वो टेड किस तरीके का दिखता था, उसकी हाइट क्या थी, उसके बालों का कलर क्या था और उसके पास जो गाड़ी थी बीटल उसका कलर क्या था। और सेम यही सारी गवाही उन लड़कियों ने भी दी जो टेड के चंगुल से बच चुकी थी। और जो लड़कियां मारी गई थी उनको भी आखिरी बार ऐसे ही किसी आदमी के साथ देखा गया था। पुलिस ने ये सारी डिटेल मीडिया को दे दी और साथ ही में न्यूज़पेपर में भी छपवा दी ताकि टेड को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जिसके बाद जो टेड के जान पहचान वाले थे उन्होंने पुलिस को कई बार कॉल करके इस बारे में बताया कि टेड भी बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है, आप एक बार टेड की तलाशी लो। मगर पुलिस वाले उन लोगों की बात को सीरियस नहीं लेते। उनके अकॉर्डिंग जो टेड था वो एक पढ़ा लिखा और समझदार आदमी था, वो एक लॉ का स्टूडेंट था और वो इस तरीके की हरकत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस ने जो टेड था उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके पास दिन भर में अलग अलग जगह से ऐसी कई सारी कॉल आती थी जिसमें बताया जाता था कि जैसा हुलिया जो न्यूज़पेपर में सेम टू सेम उसी तरीके का आदमी उनके इधर भी रहता है। तो इसीलिए पुलिस ज्यादातर लोगों पे जो ध्यान नहीं देती थी। और वहीं दूसरी तरफ टेड एक के बाद एक लड़कियों का मर्डर करता जा रहा था। वो लड़कियों का मर्डर करने के बाद उनका मेकअप भी किया करता था, उनकी फोटोज वगैरह भी खींचा करता था और वो उनको मारने के बाद उनको किसी जंगल वगैरह में फेंक देता था ताकि वो जो डेड बॉडी है वो किसी के हाथ में ना आए। और वो उन डेड बॉडी को जंगल में फेंकने के बाद वापस से उस जगह पे जाता और उनके साथ जब तक करता जब तक वो डेड बॉडी सड़ना ना शुरू हो जाए। और वो उन डेड बॉडीज में निशानी के तौर पे कुछ ना कुछ अपने पास रख लेता था, जैसे कि उसके पास 12 लड़कियों के सर थे। वो सर को अपने घर पे ट्रॉफी की तरह सजा के रखता था और उसका कहना ये था कि वो रात को सोते समय उन सर को अपने बिस्तर पे चारों तरफ सजा के रखता था। फिर समय आता है 16 अगस्त 1975 को एक पुलिस वाले ने टेड को एक रेजिडेंशियल एरिया में रात के समय तेज गाड़ी भगाने के चलते उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस उसकी जो गाड़ी थी उसकी तलाशी लेती है और गाड़ी के अंदर पुलिस को ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जिसके चलते पुलिस वाले को उसके ऊपर थोड़ा बहुत तो शक होता है कि वो कोई चोर उचक्का है। पुलिस को उसकी गाड़ी के अंदर रस्सी, हथकड़ी, फेस मास्क और एक लोहे की रॉड, इसके अलावा भी कई सारी चीजें मिलती है, जिसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन किसी भी तरीके का कोई पक्का प्रूफ ना होने की वजह से टेड को छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन जो टेड होता है वो पुलिस की नजर में आ चुका होता है और जो पुलिस होती है वो टेड के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देती है। और टेड की जो बीटल कार थी उसके बारे में काफी लोगों को पता चल चुका था, इसलिए टेड अपनी बीटल कार एक टीनेज लड़के को बहुत कम दाम में बेच देता है। और दूसरी तरफ पुलिस टेड के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, तो जो उसने अपनी बीटल कार जिस टीनेज को बेची थी पुलिस उस लड़के से उसकी गाड़ी ले लेती है। फिर पुलिस उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस को एक लड़की का बाल मिलता है जो कि कैरोल का होता है, जिसने टेड की गाड़ी से कूद करके अपनी जान बचाई थी। पुलिस कैरोल को बुलाती है और उसके सामने टेड को खड़ा करती है, जिसे देखते ही
कैरोल तुरंत की तुरंत उसे पहचान लेती है कि ये वही आदमी है। फिर फरवरी 1976 को टेड को 15 साल की सजा सुनाई जाती है कैरोल को किडनैप करने के जुर्म में। लेकिन टेड जेल से भाग जाता है और 7 दिन बाद पुलिस टेड को दोबारा से पकड़ लेती है। मगर जो टेड होता है वो दूसरी बार भी जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और अब की बार वो भागने के बाद फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर घुसता है और वहां जाकर के वो एक के बाद एक 4 लड़कियों के कमरों में घुसता है और उनके ऊपर जानलेवा हमला करके उनके साथ रेप करता है। और फिर उसके बाद वो उस हॉस्टल से निकलने के बाद थोड़ी दूर भाग करके जाता है। उसे एक घर के अंदर एक लड़की अकेली दिखाई देती है और टेड उस घर में घुसता है, उस लड़की को जान से मारता है और उसके साथ भी रेप कर देता है। और जो लड़कियां थी उनके प्राइवेट पार्ट में बहुत बुरी तरीके से दांत से काटने के निशान थे और जो लड़कियां होती है उनमें से 3 लड़कियां मर जाती है और 2 लड़कियां होती है वो जिंदा बच जाती हैं। टेड ने आखिरी बार अपना शिकार 1 फरवरी 1978 को सुबह के समय एक 12 साल की लड़की जिसका नाम किम्बरली होता है और टेड ने उसे रास्ते में रोका, उसे जान से मारा और उसके साथ रेप कर दिया। 15 फरवरी 1978 को टेड को दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो चोरी की गाड़ी से तेज स्पीड में फ्लोरिडा में घूम रहा होता है। लेकिन अब टेड के खिलाफ काफी सारे सबूत पुलिस के हाथ लग चुके थे और कोर्ट की तरफ से टेड को मौत की सजा सुनाई गई और टेड ये चीज समझ चुका था कि उसका बच निकलना नामुमकिन है। तो अब वो अपने सारे राज खोलना शुरू करता है कि उसने अब तक 100 से ज्यादा लड़कियों को मारा है और वो इस चीज के प्रूफ भी देने लगता है। मगर टेड पुलिस को 30 के करीब लड़कियों के कत्ल के बारे में ही बता पाता है। उसके मौत का समय आया था, यानी कि जिस दिन उसे सजा देनी थी 24 जनवरी 1989 सुबह के 7:16 पे टेड को इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया जाता है और उसे बिजली के झटके दिए जाते हैं जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मगर पुलिस ने जब आखिरी बार टेड को अरेस्ट किया था तो उससे एक सीरियल किलर के बारे में और पूछा था जिसके बारे में टेड को पता तो नहीं था, लेकिन टेड ने कुछ ऐसे क्लू दिए थे जिसके चलते अमेरिकन पुलिस ने उस सीरियल किलर को भी पकड़ लिया। उसने 50 से ज्यादा कत्ल करे थे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसी सीरियल किलर पे होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।